हाँ, यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कल वाले टॉपिक से कुछ आगे चल रहे हैं और आज का टॉपिक है आपके असतत बारंबारता से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब असतत बारंबारता क्या होती है? अगर मान लीजिए अपने को कोई चर दे रखा है, वो चर अलग अलग संख्या में मौजूद है, तो उस स्थिति के अंदर अपन असतत बारंबारता से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जो आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप लोगों को चर दे रखा है x1, x2, x3, x4, x5 डैश डैश डैश। इनकी जो बारंबारता दे रखी, बारंबारता का मतलब क्या है? जो चर जितने बार रिपीट होता है वही उसकी बारंबारता कहलाती है। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए इसकी दे रखी है f1, ये f2 है, ये f3 है, ये f4 है, ये f5 है, डैश 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 करके। मतलब इसकी लास्ट xi ले लेते हैं और इसकी fi ले लेते हैं। अब आपको करना क्या है, यहां पर जब अपने को ऐसी स्थिति दी हुई हो और समांतर माध्य अपने को निकालना हो, तो सबसे पहले आप लोगों को fi इंटू xi यानी इन दोनों को गुणा करके लिखना है और उसका मान निकाल लेना है। जैसे ये आ जाएगा x1 f1, x2 f2, x3 f3 डैश 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 और लास्ट में आ जाएगा आपके xi fi। अब आपको करना क्या है, इसमें इसका टोटल कर लेना है। पहले इसको बोलेंगे सिग्मा fi इंटू xi और इसका टोटल कर लेना है। ये हो गया आपके सिग्मा fi। अब अगर अपने को जैसे समांतर माध्य निकालना है तो उसके लिए आप लोगों को जो सूत्र काम में लिया जाएगा वो है x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi i 1 to n, i बिलोंग्स टू 1 to n। मतलब i का मान 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, x और f लिख लेना है, फिर इनका गुणा करना है। गुणा करने के बाद में जो fi और xi आएगा उसका टोटल कर लेना है। इस टोटल के अंदर सिग्मा fi का भाग दे देना है। इस तरीके से आप लोगों के समांतर माध्य अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 8, 11। इसमें xi का मान आपको दे रखा है, x दे रखा है 3, 5, 8, 11। ये तो आपके x हो गया और f का मान दे रखा है आप लोगों को 2, 4, 5 और 3। f का मान दे रखा है 2, 4, 5 और 3। अब आपके क्वेश्चन ये है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। इसको बोलेंगे fi xi। तो गुणा करेंगे तो देखिए 3 को 2 से गुणा करो 6 आ जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा और 11 को 3 से करेंगे तो 33 आ जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले आप लोगों को fi xi निकाल लेना है। फिर इसके बाद में नीचे आप लोगों को लिखना है सिग्मा fi इंटू xi का टोटल। सिग्मा का मतलब ही टोटल होता है। तो आप करेंगे इसको तो देखिए क्या आएगा, 6 और 3 कितने हो गए, 9, फिर 2, 4, 6 और 3 9। इस तरीके से ये तो आ गया सिग्मा fi xi। अब आपको सिग्मा fi निकालना है। ये जरूर लिखेंगे आप लोग, सिग्मा fi xi का मान इतना और सिग्मा fi इक्वल्स टू, इनको जोड़ो, 2 और 4 6, 5 11 और 3 14। ठीक है। अब आपको करना क्या है, सूत्र लिखना है। सूत्र लिख करके मान रख देने, x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब देखिए सिग्मा fi xi इसका मान है आपके पास में 99 और इसको डिवाइड करना है अपने को 14 से। तो देखिए इसमें भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 14 सत्ते 98, एक बच गया, भाग नहीं जाता, पॉइंट लगा दिया,
10 हो गए, फिर वो लगा दिया तो एक 0 बढ़ा दो इधर, 14 सत्ते 98, इसका आंसर आ गया आपके 7.07। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे मान लीजिए दशमलव के आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं, तो दशमलव वाले में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं आपको बताता हूँ दशमलव के गुणा में क्या दिक्कत नहीं आएगी, किस तरीके से आप लोग करेंगे दशमलव के। तो उसके लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जैसे आपको दिया हुआ है 0.1, ये क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, और f आपको दे रखा है 30, 60, 20, 40 और 10 और 50। ये आपको f का मान दे रखा है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको गुणा करना। मेन प्रॉब्लम क्या थी कई बच्चों को कि दशमलव के गुणा करते हैं तो उनको दशमलव कहाँ लगाना है यही पता नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, जैसे सिंपल गुणा करते हैं उसी तरीके से कर लो। तो FI XI निकालेंगे। जैसे 30 है, मान लो दशमलव है ही नहीं, तो इसको गुणा करो, 30 से कम 30 आ गए। अब आप देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक है, एक अंक, एक अंक उधर से छोड़ दो, बस दशमलव लगा दो, हो गया गुणा। ऐसे ही आप देखिए यहाँ 60 को 2 से गुणा करेंगे 120 आएगा, दशमलव के बाद में एक अंक है तो कितना आ गया, ये 12.0 आ गया। 20 को 3 से गुणा करो, 60 आ गए, सरल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6.0 आ जाएगा। 40 को 4 से गुणा करो 160, तो ये आ गया आपके 16.0। फिर 10 पंजे 50, 5.0, और फिर इसके बाद में 50 के 300, तो ये आ गया आपके 30.0। तो ये आपको दशमलव के गुणा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो दशमलव के गुणा हैं आप लोग आसानी से उनको कर सकते हैं। अब ये आप लोगों को वही करना है। पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा FI इंटू XI। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां देखो दशमलव के बाद में सारे 0 0 0 0 दे रखे हैं, आप लोग इनको जोड़ दो। देखो 3 और 12 15, 15 से 21, 16 से 37, 5 42 और 30 72। तो इसका टोटल आ गया 72। ऐसे ही आप FI का टोटल निकालो, इनको जोड़ेंगे। देखो इसको भी आपको लिखना है सिग्मा FI इक्वल्स टू, देखो 0 का तो 0 आ गया, फिर इसके बाद में 3 6 9 2 11 4 15 1 16 और 5 21, बस हो गया टोटल। कितना आ गया, 210। अब आपको वही सूत्र लगा देना है। सूत्र क्या है, x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। ठीक है, अब आपको मान रख देना है। तो मान रखेंगे तो देखो ऊपर कितना आया 72 और बटे में कितना 210। अब देखिए नीचे की संख्या बड़ी है और ऊपर की संख्या छोटी है, तो आपको इसको भाग देना है। तो जैसे 72 के अंदर अपने को भाग देना है किसका, 210 का। अब आप देखिए यहाँ अंदर संख्या छोटी है, तो क्या करेंगे आप लोग, पहले ही दशमलव उतार देंगे। दशमलव लगाने से यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब अंदर की संख्या बड़ी हो गई, भाग दे दो इसके अंदर, 2 तिया 6, तो ये आ गया आपके 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 और 6, 630 आ गए। ये आ गया 0, 12 में से 3 गए तो 9 बच गए, फिर 0 उतार दो। अब देखो 2 का भाग 9 में कितने बार चला जाता है, 4 बार, तो बस 4 बार करके देख लो, 0 4 और 8, बच गए 60। तो कहने का मतलब आपको दशमलव के 2 अंकों तक मान निकालना है। तो ये मान आपके आ गया कितना, 0.34। तो इस तरीके से ये इसका समांतर माध्य हो गया। ठीक है, अब आपको इस प्रश्नावली में सारे सवाल एक जैसे ही दे रखे हैं, बस जो दिक्कत वाला सवाल है वो लास्ट के 2 सवाल हैं। इन लास्ट के 2 सवालों में क्या है, आप लोगों को एक फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी है, मतलब बारंबारता आपको दे नहीं रखी है। तो इस बारंबारता को निकालें तो कैसे निकालें, तो मैं एक सवाल बता रहा हूं आपको।
इसमें आप लोगों को एक बारंबारता नहीं दे रखी है, तो उस अज्ञात बारंबारता को कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए देखिए आप लोग। देखो इसमें ये दे रखा है, जैसे x, मैं ये 8वां सवाल ले रहा हूं आपके, x का मान दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और f का मान दे रखा है 46, डैश, इधर भी डैश, फिर इसके बाद में 25 और फिर 10 और फिर 5 और नीचे आप लोगों को एक चीज और दे रखी है, योग दे रखा है 200। अभी किसका योग है? बारंबारताओं का योगफल अपने को दे रखा है। अब देखो किस तरीके से आप लोगों को इसको करना है। बारंबारताओं का योग आपको दे ही रखा है। सबसे पहले आप लोगों को जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो बारंबारता अपने को दे नहीं रखी है, पहले उसको मान लो। मान लीजिए ये आपके P है और ये Q है, इन दोनों को पढ़ने मान लिया P और Q। अब आपके सवाल वैसे के वैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए गुणा करिए इसको, Fi इंटू XI, इनको गुणा करेंगे तो देखो 0 को 46 से गुणा किया तो 0 आया, P को 1 से करेंगे तो P आएगा, Q को 2 से करेंगे तो 2Q आएगा, 25 को 3 से किया तो 75 आया, फिर 10 को 4 से गुणा किया तो 40 आया और फिर 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ गया। ये आपके आ गया Fi XI। अब इनको जोड़ेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था x y कुछ भी लिखा जाए उसको अलग ही रखना है, बाकी सबको जोड़ देना है। तो सिग्मा Fi XI, इनको जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 75, 25, 100, 100 और 40, 140, 140 तो ये आ गया और P प्लस Q आ गया, 2Q आ गया, P प्लस 2Q प्लस 140। देखो 75, 25, 100 और 40, 140 और बाकी ये दोनों बच रहे हैं, तो इनको दोनों को इस तरह लिख दिया। ये आपको टोटल दे ही रखा है। अब ये टोटल से एक अपन समीकरण बनाएंगे। समीकरण हल करना आपको आता ही है, आपने सीख रखा है, फिर भी मैं बताता हूं आपको। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो ये आया आपके 25 और 10 35 और 5 40, 86, तो ये आया आपके 86 प्लस P प्लस Q बराबर इसका टोटल दे रखा है आपके 200। तो इस 86 को उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो आपके फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी P प्लस Q बराबर 200 माइनस का 86, इसलिए P प्लस Q बराबर 114। ये आपके आ गया समीकरण नंबर 1। पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा आप लोगों को सूत्र लगाना है x बार वाला। x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा Fi XI बटे में सिग्मा Fi। अब यहां देखिए प्रश्न में आपको दे रखा है कि x बार का मान दे रखा है 1.46, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो पहले इसका मान रख दीजिए, x बार का मान आ गया 1.46 इक्वल टू सिग्मा Fi XI, ये देखिए आएगा आपका P प्लस 2Q प्लस 140 डिवाइडेड बाय 200। अब इसको सरल करना है। इसको सरल करने के लिए आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वज्र गुणा करने पर देखो क्या आएगा, ये आएगा P प्लस 2Q प्लस 140 इक्वल टू, अब देखो इसको गुणा करेंगे, देखो दशमलव के बाद में 2 अंक है तो ये 2 जीरो से दशमलव हट गया, बस इसको ऐसे ही गुणा कर दो। 12 का 2 हासिल 1, 28 से 1 29, 292 आ गया। इसलिए P प्लस 2Q बराबर 292 माइनस 140, 292 में से 140 जाएंगे तो 2 आया, 5 आया और 1 आया, 152 आ गया। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। अब आपके पास में 2 समीकरण हैं, समीकरण हल करना आपको आता ही है। फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे पहले
देखो समीकरण कैसे हल करते हैं। पहला समीकरण है P प्लस क्यू बराबर में 114 और दूसरा है P प्लस 2Q बराबर है कितना 152। अब इनको हल करते हैं। देखो यहां पर देखो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इसमें देखिए P दोनों में बराबर है तो नीचे वाले घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, चिन्ह बदल दो, माइनस 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 घटा दिया। अब ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस का Q बराबर माइनस का 38 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ऐसे अपन ने Q का मान निकाल दिया। अब Q का मान निकाल दिया, P का मान निकालना है तो क्या करेंगे आप, ये Q का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। Q बराबर 38 समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो देखो क्या आएगा, P प्लस Q बराबर कितना है 114, इसलिए P बराबर 114 माइनस Q का मान कितना है 38 और 114 में से 38 गए तो कितने बच गए 76। इस तरीके से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यानी जो अपने को यहाँ पर बारंबारता नहीं दे रखी है वो अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, कौन सी 17.2। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो आप पूछेंगे, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड